अंबाला लोकसभा सीट के उपचुनाव को लेकर बीजेपी मझधार में फंस गई है। बीजेपी जहां एक तरफ अंबाला लोकसभा के उपचुनाव को जीतकर 2024 के लिए सत्ता की हैट्रिक का डंका बजाना चाहती है, तो दूसरी तरफ हार के खतरे ने उसके लिए नई समस्या खड़ी कर दी है। बीजेपी अंबाला के उपचुनाव में किसी भी सूरत में जीत से कम परिणाम नहीं चाहती है, इसलिए वो उपचुनाव को लेकर अभी माहौल को भांपने का काम कर रही है और माहौल अनुकूल नजर आने पर ही बीजेपी अंबाला में उपचुनाव कराने का फैसला लेगी। अंबाला का उपचुनाव वैसे भी देश की 4 और लोकसभा सीटों को साथ में जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण केरल की वायनाड सीट है। वायनाड सीट राहुल गांधी के मोदी सरनेम मामले में अयोग्य घोषित होने के बाद खाली हुई है। इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर रखी है, जिसके ऊपर 7 अगस्त को सुनवाई होनी है। अगर 7 अगस्त को राहुल गांधी की याचिका पर स्टे लग गया तो फिर राहुल गांधी वायनाड से सांसद बने रहेंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया तो वो सीट के ऊपर चुनाव आयोग उपचुनाव कराने का ऐलान कर देगा। हम आपको बता दें, केरल की वायनाड सीट के अलावा यूपी की गाजीपुर, महाराष्ट्र की पुणे, महाराष्ट्र की ही चंद्रपुर और हरियाणा की अंबाला लोकसभा सीटें भी खाली हैं। यानी केंद्रीय चुनाव आयोग को वर्तमान समय में 5 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव कराना है। अभी उपचुनाव को लेकर समय भी बाकी है, क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर अभी 1.25 साल से ज़्यादा का समय बाकी है। यानी चुनाव आयोग अगर चाहे तो 5 सीटों पर उपचुनाव करा सकता है, लेकिन वायनाड सीट का मामला बीच में फंस जाने के चलते केंद्रीय चुनाव आयोग ने बाकी 4 सीटों पर भी अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। हालात नजर आ रहे हैं कि चुनाव आयोग इन सीटों पर चुनाव करने का फैसला 7 अगस्त के बाद ही लेगा। यानी 7 अगस्त के फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 15 अगस्त तक बाकी 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव कराने का ऐलान कर सकता है। बीजेपी अंबाला के उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर अंबाला का उपचुनाव वो जीतने में सफल रही तो 2024 में वो सत्ता की दावेदारी को और भी प्रबल तरीके से पेश कर सकेगी और इस बात का प्रचार कर सकेगी कि जनता में अभी भी बीजेपी की लोकप्रियता बरकरार है और हरियाणा की जनता उसे सत्ता की दावेदारी में सबसे आगे रख रही है और 2024 में बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने का काम करेगी। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। बीजेपी इस बात से भी डर रही है कि अगर अंबाला में किसी कारण से वह चुनाव हार गई तो उसके लिए 2024 में सत्ता से बेदखल होने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए बीजेपी अंबाला उपचुनाव के मामले को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अंबाला का उपचुनाव उसे हर हाल में जीतना ही होगा, इसलिए बीजेपी के रणनीतिकार अंबाला उपचुनाव को लेकर अंदर खाते बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं और वो अंबाला चुनाव घोषित होने के बाद जीत दर्ज करने से कम कोई भी परिणाम हासिल नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अंबाला पार्लियामेंट के सियासी हालात बता रहे हैं कि इस उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा से कड़ी टक्कर के लिए सामने तैयार रहना होगा। कुमारी शैलजा भी अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी हलकों का दौरा करके जहां कांग्रेस के वर्करों की मीटिंग ले चुकी हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने अपने विश्वास पात्र साथियों की ड्यूटियां भी उपचुनाव को लेकर पहले से लगा दी हैं। यानी बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा भी उपचुनाव को लेकर एक्टिव मोड में हो गई हैं और वो अंबाला का उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुकी हैं। अंबाला सीट को लेकर जहां अभी केंद्रीय चुनाव आयोग को फैसला करना है, वहीं हरियाणा बीजेपी भी प्रत्याशी को लेकर गहन मंथन के दौर से चल रही है। बीजेपी के सामने कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सहानुभूति के पैतरे पर सवार होकर वो बंतो कटारिया को प्रत्याशी बनाकर चुनाव में उतरने का पासा फेंक सकती है। बीजेपी बंतो कटारिया के अलावा दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रही है। बीजेपी को ये मालूम है कि इस कुमारी शैलजा के तौर पर उसे एक बड़े और ताकतवर प्रत्याशी का सामना करना पड़ेगा और उसे हराने के लिए बीजेपी को ज़्यादा ताकत के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बीजेपी चुनाव आयोग की तारीखों की घोषणा से पहले ही अंबाला में पूरा होमवर्क करने में लगी हुई है। अभी अंबाला क्षेत्र में आई हुई बाढ़ के चलते जहां सियासी गतिविधियों पर रोक लगी है, वहीं दूसरी तरफ अंदर खाते कांग्रेस पार्टी की चुनावी तैयारियां ज़्यादा तेजी पर चल रही हैं। बीजेपी अंबाला चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है, इसलिए चुनाव आयोग की तारीखों का वो भी बेसब्री से इंतजार कर रही है।
इस उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पहले ही एक्शन प्लान को अमली जामा पहना दिया है। यानी बीजेपी अभी इस बात का अवलोकन कर रही है कि इस उपचुनाव को कराने का उसे फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, क्योंकि बीजेपी अंबाला सीट पर हो रहे उपचुनाव में सीट से कम कुछ भी मंजूर नहीं कर सकती है, क्योंकि सीट पर जीत से जहां बीजेपी का दबदबा फिर से कायम होगा, वहीं हार के हालात में बीजेपी के लिए बड़े नुकसान के हालात भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए बीजेपी अंबाला उपचुनाव को लेकर बिल्कुल पूरी तरह से किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। वो अंबाला उपचुनाव की तैयारियों में जहां अंदरूनी तौर पर जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तारीखों पर भी उसकी निगाह लगी हुई है। बीजेपी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। ऐसे में देखने की बात यह है कि केंद्रीय चुनाव आयोग इस मामले को लेकर चुनाव की तारीखों का फैसला कब करता है, क्योंकि तारीखों का फैसला होने के बाद ही अंबाला उपचुनाव में दोनों पार्टियां एकदम सियासी धमाके करने का काम करेंगी और अचानक ही सियासी गतिविधियां पूरे उफान पर नजर आएंगी। लेकिन ये सच है कि चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों की धड़कनें बढ़ाने का काम किया है। अभी किसी भी पार्टी को ये पूरी तरह से पता नहीं है कि उपचुनाव की घोषणा कब होगी और चुनाव होगा या नहीं होगा। लेकिन ये सच्चाई है कि दोनों ही पार्टियों ने उपचुनाव को लेकर अंदर खाते तैयारियां शुरू कर रखी हैं और वो उपचुनाव की घोषणा होते ही एकदम फ्रंट के ऊपर दोनों ही पार्टियों की फौजें उपचुनाव के दंगल में जूझती हुई नजर आएंगी। यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच अंबाला उपचुनाव में घमासान की तैयारियां अंदर खाते पूरे जोर पकड़ सकती हैं। अंबाला उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने सेनाएं तैयार कर रखी हैं। ऐसे में सिर्फ चुनाव आयोग के तारीखों का बिगुल बुझाने का इंतजार किया जा रहा है। अब देखने की बात यह है कि चुनाव आयोग 7 अगस्त के बाद इस चुनाव को लेकर घोषणा कब करता है, क्योंकि उपचुनाव होना और नहीं होना दोनों ही हरियाणा की पॉलिटिक्स पर बड़ा असर डालने का काम करेगा। अंबाला उपचुनाव की खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।